सब्जेक्ट कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया यूनिट 2 कोरल ड्रॉ। पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ। A drawing program for Windows and the Mac from Corel. Introduced in the year 1989, Corel Draw has been Corel's flagship program, which became very popular due to its speed and features. What is the use of Corel Draw? Corel Draw is a vector graphic editor developed and marketed by Corel Corporation. It is also the name of the Corel Graphics suite, which bundles Corel Draw with Bitmap image editor, Corel Photo Paint, as well as other graphics related program. Advantages of using Corel Draw. First advantages is, for a nifty program of its size, Corel Draw uses very limited capacity of any machine, that is a computer's memory. This means the machine works to its full capacity, required very less downtime, and performance never is an issue. It is very easy to install on most machines, and operating system is independent. You could be using a Windows OS or Linux or any other, but you still get done with equal speed and dexterity. Second advantage is, for a homogeneous product of its size and capabilities, Corel Draw is rather easy to learn. It is partly due to the way it is structured and in equal measure due to its extremely good tutorial and help guides. Corel is a widely used software. For the number of publications catering to this software is huge. One can have any number of books on the subject, and that too written very well according to one's needs and understanding capabilities. Third advantage is, it is excellent program. Have seen it that future version are support work done in older version and have made the whole processing and saving a delight. कोरल ड्रॉ के टूल्स क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, मेनू बार होता है, स्टैंडर्ड बार होता है, आपको जहाँ पे टूल बार होता है जहाँ पे आप एडिटिंग करते हो। तो देयर आर मेनी टूल्स इन द टूल बॉक्स टू ड्रॉ और डिज़ाइन। टूल बॉक्स कोरल ड्रॉ लेआउट कैन सी इन लेआउट कोरल ड्रॉ icons that appear only a portion of the existing with the large icon in the toolbox. We must be wondering what is the function of these tools. Let's read all these functions of toolbox. First, pick tool. पिक टूल क्यों यूज़ किया जाता है? अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या इमेज जो है आपको साइज़ चेंज करना है या सिलेक्ट करना है या रोटेट करना है तो। सेकंड जो टूल होता है वो होता है शेप एडिट। शेप एडिट मतलब क्या होगा? किसी भी पिक्चर का अगर आपको इमेज का शेप जो है वो चेंज करना, मतलब रेक्टेंगल या आपको सर्कल रखना है या ट्रायंगल रखना है या स्टार शेप में रखना है तो वो आप यहाँ पे शेप एडिटिंग में चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टूल दिया हुआ है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल मतलब आपको पता है कि जो इमेज है उसको अगर जितना आपको चाहिए आप उसको क्रॉपिंग कर सकते हो, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टूल है वो है जूम टूल। तो जूम टूल क्यों यूज़ करते हैं? एज अ मैग्नीफायर यूज़ किया जाता है इमेज को देखने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद है फिफ्थ जो टूल है वो है कर्व। कर्व को क्यों यूज़ किया जाता है कि जो हमारा इमेज है वहाँ पे अगर हमको कोई लाइन बनाना है या कोई कर्व बनाना है या कोई पॉइंट रखना है या कोई जो इमेज है उसको मतलब बताना, डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करते हैं? कर्व टूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल टूल, आपको पता है रेक्टेंगल टूल क्यों यूज़ किया जाता है? जब हमको कोई बॉक्स वगैरह बनाना होता है तो। फिर स्मार्ट टूल है। स्मार्ट टूल में आपको बहुत जो है आपको मतलब ऑप्शंस दिए हुए होते हैं इमेज पे। आपको अगर कोई कलर चेंज करना है या टेक्सचर चेंज करना है या कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वो सारी चीज़ें जो है वो स्मार्ट टूल को यूज़ करके कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एलिप्स। एलिप्स जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है? सर्कल ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद है
टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं और टेक्स्ट ऐड करने के लिए, कैप्शन वगैरह अगर कोई देना है तो। उसके बाद है आई ड्रॉपर मतलब क्या हो गया कि जो इमेज है उसको फील करना है, समझो कलर मुझे चेंज करना है, उसको फील करना है तो मैं आई ड्रॉपर यूज़ करूँगी, या मुझे उसकी साइज़ जो है वो चेंज करना है, या जो लाइन है उसको थिन या थिक करना है तो मैं वो आई ड्रॉपर को यूज़ करूँगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट में अगर आपको जैसे कि किसी का शेप या कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना है, कोई इक्वेशन लिखना है तो आप ऑब्जेक्ट को यूज़ करके लिख सकते हो। फिर है परफेक्ट शेप टूल, जहाँ पे आपको अगर स्माइली वगैरह, रेक्टेंगल या ट्रायंगल वगैरह कुछ यूज़ करना है, फ्लो चार्ट वगैरह या नंबर या डायरेक्शन वगैरह कुछ ऐड करना है तो आप परफेक्ट शेप में जाके ऐड कर सकते हो। उसके बाद है इंटरैक्टिव टूल मतलब क्या हो गया, जैसे कि किसी इमेज को कुछ अलग बनाना है, हम लोग बहुत बार करते हैं ऐसा, जहाँ पे इमेज को हम पूरा टोटली चेंज कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। तो ये कैसे होता है, इंटरैक्टिव टूल को यूज़ करके, जहाँ पे आपको ब्लेंडिंग दिया हुआ रहता है, फिर इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसीज दिए रहते हैं जहाँ पे आप जिपर वगैरह ऐड कर लेते हो। उसके बाद है आउटलाइन आपको पता है, जो आपका जो पेज होता है या जो इमेज है उसको साइड बॉर्डर देना। तो साइड बॉर्डर आप बहुत तरीक़ों से दे सकते हो, या तो बिना आउटलाइन का रखो, या हाफ पॉइंट आउटलाइन रखो, या 1 पॉइंट का आउटलाइन दे सकते हो, 2 पॉइंट आउटलाइन दे सकते हो, 16, 8, 24 ऐसे आप आउटलाइंस जो है वो दे सकते हो अपनी इमेज को। उसके बाद है फील टूल्स मतलब क्या हो गया कि जो इमेज है उसको आपको कोई सेटिंग चेंज करना है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसका कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर देना चाहिए, या इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा है, या इसका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, तो आप वो चेंज कर सकते हो फील टूल्स को यूज़ करके। उसके बाद है इंटरैक्टिव टूल मतलब क्या हो गया, आपका स्क्रीन जो है कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे आपको सबसे इस तरह से दिखाई देगा। आप कौन सा भी सॉफ्टवेयर अगर कोरल ड्रॉ का यूज़ करोगे, ओपन करोगे तो भी। अब कोरल ड्रॉ में जो है टूल्स कितने सारे होते हैं, ठीक है। तो पहला आपको बताया है कि टूल्स जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसका क्या क्या यूसेज है। तो आपको पहला होता है पिक टूल, ठीक है। पिक टूल आप कब यूज़ करते हो, जब आपको कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तब। सबसे ये जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है यही आपका पिक टूल का ऑप्शन है। उसके बाद जो सेकंड है वो है शेप टूल। अब शेप टूल देखो आपको नीचे ही दिया हुआ है सेकंड वाला ऑप्शन। तो शेप टूल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिखाएंगे, और जहाँ पे आप शेप दे सकते हो, स्मज ब्रश यूज़ कर सकते हो, रफ एंड ब्रश यूज़ कर सकते हो, और फ्री ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्रॉप टूल आपका थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड से जाओ 1 बाय 1, तो आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्रॉप टूल का ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो, नाइफ यूज़ कर सकते हो, इरेजर यूज़ कर सकते हो, और वर्चुअल डिलीट अगर कोई कुछ करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो है जूम का। जूम मतलब आपको इमेज तो आप कर सकते हो, तो 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जूम जेड और पेन एच, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है आपका फ्री हैंड टूल मतलब आप जहाँ पे माउस के थ्रू क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे 6th ऑप्शन पे फ्री हैंड टूल पे, तो आपको इस तरह से आपको इतना सारा ऑप्शन दिखाएगा, जहाँ पे फ्री हैंड होगा, 2 पॉइंट लाइन होगा, बीजर होगा, आर्टिस्टिक मीडिया होगा, पेन होगा, बी स्प्लाइन होगा, पॉली लाइन होगा, 3 पॉइंट कर्व होगा। तो ये आपको फ्री हैंड टूल में ऑप्शंस दिखाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट आप जो है दिख रहा है आपको थोड़ा सा बकेट टाइप का जो दिख रहा है वही आपका क्या है, स्मार्ट फिल टूल है, जहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन दिखाएंगे, एक तो स्मार्ट फिल का और दूसरा स्मार्ट ड्राइंग का, जहाँ पे आप कलर या स्मार्ट जो भी चेंजेस करना चाहोगे ऑब्जेक्ट में आप कर सकते हो, शेप वगैरह। उसके बाद देखो आपको रेक्टेंगल टूल दिखा रहा है। रेक्टेंगल टूल जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इमेज को साइज़ चेंज कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो रेक्टेंगल में 2 ऑप्शन दिखेंगे, रेक्टेंगल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल। उसके बाद है एलिप्स टूल आपको सर्कल वाला दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिखाएंगे, एलिप्स का और 3 पॉइंट एलिप्स का। फिर एग्जैक्टली उसके ही नीचे थोड़ा सा देखो डायमंड टाइप में दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन टूल को हम लोग यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं और उस पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जो ड्रॉ करना है आप कर सकते हो, पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार या ग्राफ या स्पाइरल, जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेसिक शेप टूल। बेसिक शेप टूल मतलब क्या हो गया कि जो डायमंड से नीचे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपका क्या है, बेसिक शेप टूल है। जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये 5 ऑप्शंस दिखाएंगे, बेसिक शेप का, एरो शेप का, फ्लो चार्ट और बैनर कॉल आउट, ऐसा जो कि आप ऐड कर सकते हो। उसके नीचे ही एक करके लिखा हुआ दिख रहा है, वो है आपका टेक्स्ट टूल, जहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो इमेज को। एग्जैक्टली उसी के नीचे फिर आपको दिख रहा है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो अगर कुछ उस ऑब्जेक्ट में आपको ट्विस्ट लाना है, मतलब 3D इफेक्ट वगैरह ऐसा कुछ अगर देना है, थोड़ा सा अलग दिखाना है अपने इमेज को, तो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको दिया हुआ है कलर आई ड्रॉपर टूल। कलर आई ड्रॉपर टूल जो है वो आपको यूज़ करना है किस लिए, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट जो है मतलब कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो तो आप ऐसा आई ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आउटलाइन टूल। आउटलाइन टूल जो है आपको दिया हुआ है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना इमेज का बॉर्डर या कलर चेंज करने में। तो जैसा आपको आउटलाइन देना रहेगा अपने इमेज को, आप वैसा दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, नो आउटलाइन से लेके 24 तक आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट जो दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, वो है आपका फिल टूल, जहाँ पे आप अपनी इमेज को कलर चेंज कर सकते हो। आपको मल्टी कलर करना है मल्टी कलर करो, टेक्सचर चेंज करना टेक्सचर, पैटर्न जो आपको चेंज करना आप कर सकते हो फिल कलर को यूज़ करके या फिल टूल को यूज़ करके। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो कि है इंटरैक्टिव फिल टूल। इंटरैक्टिव टूल फिल मतलब जो आपको फिल टूल में ऑप्शन नहीं मिला, टेक्सचर या पैटर्न नहीं चेंज करना पसंद आया, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। थैंक यू।